नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। राजस्थान से पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम है किशोर सिंह राठौर जी। सर, आप राजस्थान से आए हैं, कुछ आपने पेपर्स ले रखे हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनके 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में, विसंगति के बारे में बोलूंगा। पहले 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में सरकार के नियमानुसार 2016 में एक जवान की जो पेंशन है वो 19,325 रुपए दिखा रहे हैं सरकार के नियम में। और 1 रैंक 1 पेंशन में 2019 में उसी रैंक, उतनी सर्विस, 15 साल सर्विस, सिपाही रैंक, उसी रैंक को ये सरकार 18,807 रुपए दे रहे हैं। 16 में ये दे रहे हैं 19,325 रुपए। ये इनकी सीडीए की हेडबुक बोलती है। 16 में? हाँ, 16 में। और 19 में दे रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन में एक सिपाही की 15 साल की नौकरी, 17 साल और 15 साल की बराबर में इन्होंने 18,807 रुपए दे रहे हैं। तो पहले ज्यादा थी? कम, पहले ज्यादा थी। और अभी 1 रैंक 1 पेंशन में ये 1 रैंक 1 पेंशन में ये विसंगति है। इसलिए और वही जवान 31/1/2019 को 17 साल नौकरी करके रिटायरमेंट हो रहा है, उसका पीपीओ मेरे पास में, उसको मिल रहे हैं 20,725 रुपए। तो यानी कि काफी डिफरेंस है। ये मतलब 18,007 में और 20,000 में काफी फर्क है। तो 1 रैंक 1 पेंशन ये गवर्नमेंट के नियमों अनुसार इसमें नियम बना रखा है, सरकार ने इस तरह मिलना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। ऐसी स्थिति में विसंगति की ये हालत है, मतलब सरकार के। देखिए अभी आप 5 सैनिकों के साथ में 5वें कमीशन से, 4थे कमीशन से लेकर 5वें पूरे कमीशन की आपको बात बताता हूं कि 5वें कमीशन में एक सिविलियन एलडीसी, उसकी 3,050 बेसिक, और एक ग्रेड ग्रुप की सिपाही की 3,050 बेसिक। साल का जो एग्रीमेंट लगता है वो 3,050 सिविलियन के 3,050 वाले के लग रहा है 85 रुपए, 85 रुपीज का। और जवान को जो जेड ग्रुप के है उसको लग रहा है 55 रुपीज का। कितना? 30 रुपए का अंतर आ गया। तो 15 साल में कितने का? 450 रुपए का अंतर आ गया। तो पेंशन में 250 रुपए की कमी आ गई। ये है हमारी मतलब इसके चलन को, ये देखने को। अब आगे आप डिसेबिलिटी की विसंगतियां कब से हुई है? 6ठा पे कमीशन से पहले सिस्टम क्या था? मैं आपके चैनल से ये मैं बताना चाहता हूं सरकार को। पहले सिस्टम था कि जवान के वेतन का 50%, क्योंकि जवान की वेतन कम होती थी इसलिए वेतन 100% डिसेबिलिटी किसी को होती थी तो जवान की वेतन का 50% दिया जाता था। अब उसके अनुपात में बांटा जाता था। एशियज की उस टाइम थी मतलब वेतन का 43%, वेतन का 43% होता था, और ऑफिसर का होता था वेतन का 17%। तो ये 6ठा पे कमीशन में इस विसंगति को, जबरदस्त विसंगति करने के वेतन का 30% कर दिया। हर रैंक को वेतन का 30% किया, जिससे क्या हुआ कि जवान को 20% का घाटा हो गया, एसीएच को 13% उसका हो गया, 17% का घाटा हो गया, और ऑफिसर को मतलब 13% का फायदा हो गया, जहाँ 17% 13% मतलब सारा फायदा जो है वो ऑफिसरों को वो 30% करने से। लेकिन सलेब इसलिए पहले जो सिस्टम था कि जवान की वेतन कम है तो उसका अनुपात ज्यादा बढ़ाया जाता था, अफसर की वेतन ज्यादा है तो उसका अनुपात कम रखा जाता था, इसलिए उसको बराबर रखा जाता था सभी को। लेकिन ये 6ठा पे कमीशन से इसको विषय 7वें पे कमीशन में इसको सुधारने की कोशिश की सरकार ने कि एक स्लैब बनाया। स्लैब में उसमें लिखा कि भाई 12,000 रुपए जवान से लेके हौलदार तक, 19,000 रुपए जैसे नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक, और 27,000 इनको अफसर के लिए। लेकिन फिर इसको मतलब सरकार ने बात करें हम वीरांगनाओं की, तो वीर नारियों के लिए क्या सरकार ने जो उनको मिलना चाहिए? वीरांगनाओं के लिए भी सरकार ने जो बनाया है उसमें सरकार ने एक एट्रीब्यूटल टू मिलिट्री सर्विस, जिसकी डेथ डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है डिसेबिलिटी जाने के बाद में, तो उसको सरकार 30%
वेतन का 30% पेंशन दी जाती है, जबकि उसका वेतन का नियमानुसार वेतन का 60% दिया जाता है, लेकिन उसको नहीं दिया जाता है वीरांगना को। जो 30% उसके आधार पे वो ये गलत चल रहा है वीरांगना को लिए। और जो शहीद की वीरांगना है, शहीद की वीरांगना उसके लिए भी क्या है कि जो लास्ट ड्रा किया है 1 रैंक 1 पेंशन में उनको बेनिफिट नहीं मिला है वीरांगना को। शहीद की वीरांगना क्यों नहीं मिला कि उनको उस टाइम जिस दिन टाइम उसकी डेथ हुई थी उस टाइम लास्ट पे का ड्रा मान लिया गया, लेकिन उसमें 4 साल का एग्रीमेंट, अलग अलग एग्रीमेंट लगा के उनको देते हैं। भाई 15 में डेथ हुई तो 19 में 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं, तो 4 एग्रीमेंट लगा के देते हैं, तो उसको भी वीरांगना को फायदा होता है, लेकिन वीरांगना को इस कारण से कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार को हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक तक ये मैडम ने कहा कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो। सरकार को डिसेबिलिटी मतलब जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन, वीरांगना पेंशन, इसके लिए छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ रहा है सरकार के। मतलब इसमें ये सुप्रीम कोर्ट को, ये मैं आपको लिखित में, आपका पत्रकार है अच्छा राजेंद्र मंडल, उन्होंने भी इस चीज को दर्शाया, उसको आप बताता हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट में दिया था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इसको कुंभकर्ण की नींद है। एरिया सरकार ने बनाया, देखो आप एक ये मतलब या 3500 रुपए, या 3500 रुपए है। हाँ, या जब 2006 से लेके तो 2014 जून तक पैसे एरियर बना के इनको दिया गया था, या 3500 रुपए सरकार ने पेड किया, 3500 रुपए हर एक जवान को 3500 रुपए के, लेकिन इसको माइनस किया गया 3883 रुपए से, मतलब 383 रुपए हर महीने उसका माइनस करके और उसकी महंगाई माइनस करके उसको एरियर बना के 88, जबकि इनका एरियर बन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये चीजें गई तो वहां से क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप ये आपके नियमों अनुसार जो आपने सरकार ने नियम बना रखे हैं उसकी नियम की तो पालना करो। आपने जो लेटर निकाल रखा है, सरकार की लेटर निकाल रखा है सरकार ने कि भी ये चीज ऐसे होनी चाहिए वैसे, उसकी तो पालना करो। उसकी भी पालना नहीं करने की छोटी छोटी बातों के लिए जवान वहां तक जाएगा। और देश में एक शर्म की बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का जवान डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भीख मांगता थोड़ा फिरेगा, अपना अंग गंवाते हैं, ये चीज है। इसलिए मैं इनसे ऐसा यदि हम आगे आपको बता रहे हैं, ये जुलाई के अंदर शस्त्र चले लोकसभा का शस्त्र, उससे पहले हमारे सब एमपीओ को हमने ज्ञापन दिया है। यदि उसका कोई डिसीजन जुलाई में नहीं आएगा, अगला कदम हम उठाएंगे कि हम तो सनम डूबेंगे लेकिन तुम्हारे को भी ले डूबेंगे। ये आपको 24 में यही कह रहे हैं। यदि इनका सभी सैनिकों का है, सैनिक का जो है ना, शहीदों को, शहीद की आत्मा, वीरांगना की आत्मा, वर्तमान सैनिकों को, और इन्होंने देश में अग्निवीर करके, एक आपको अग्निवीर के बारे में बताना, अग्निवीर में भी इतना मतलब खराब हो गया जो करने को लिए हम कह रहे 48,000 रुपए, 48 लाख रुपए यदि उसकी डेथ होती है तो हम उनको कम से कम 1 करोड़ देंगे। एक नेता का किसी का भी चंदा करके देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे।